एलडीसी पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, 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 एडवोकेट यूनियन जिंदाबाद। तो तस्वीरें करनाल के कोर्ट परिसर के बाहर से देख सकते हैं, जहां पर सभी एडवोकेट जो है आप देख सकते हैं 7-8 दिनों से हड़ताल पर है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल नीति वापस लो, जिसको लेकर वकील भी जो है आप देख सकते हैं अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। 3 दिन से भूख हड़ताल चल रही है और 7 से 8 दिनों से हड़ताल चल रही है। और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकला तो आने वाली 7 तारीख को जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर भी जो है देश भर के वकील इकट्ठा होकर अपना प्रोटेस्ट करेंगे 7 तारीख को। और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, सभी एडवोकेट्स कैसे यहां पर इस समय भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, नीति का विरोध कर रहे हैं। लीगल एड डिफेंस काउंसिल जो नीति है उसको वापस लेने की बात कर रहे हैं। और सभी एडवोकेट्स इस समय आप देख सकते हैं जो 7 दिनों से कैसे हड़ताल कर रहे हैं, वर्क सस्पेंड किया हुआ है। पूरे देश भर के वकील जो है इस नीति का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस समय जो भूख हड़ताल पर जो है आप देख सकते हैं एडवोकेट्स बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज का जो प्रोटेस्ट है किस लिए कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर भी है, और अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो जंतर मंतर रुक करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक लीगल एड पॉलिसी है जो काफ़ी समय से चली है, जिसमें गरीब व्यक्ति को और जो जेल में है उनको फ्री लीगल एड दी जाती है। अब सरकार ने क्या किया, एक तो सरकार की तरफ से वकील पहले से होता है, एक लीगल डिफेंस काउंसिल भी सरकार ने ही अपॉइंट कर दी। अगर जिसको दोनों तरफ से सरकारी वकील होगा तो उस क्लाइंट को क्या न्याय मिलेगा। जो सरकार चाहेगी वैसे फैसले होंगे, और 4 या 5 व्यक्ति कैसे 40 कोर्टों को संभाल सकते हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो। डिफेंस जो काउंसिल हो कम से कम वो पैरवी तो करे। हम चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए, और या तो हमारी बार को रिप्रेजेंट बेड़े कोर्ट भी आपने कोई वकील देना है, इसको वकील चाहिए, हमारी बार उसको वकील प्रोवाइड करेगी। आपकी जो फीस है वो आप उसको दीजिए, या आप खुद अपॉइंट कर दिए कोर्ट में जो भी खड़ा है, जो आपको लगता है ठीक वकील है। लेकिन वो जो है ये बिल्कुल टोटली खिलाफ है। हम पिछले 1 हफ्ते से स्ट्राइक पे हैं और 3 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं। यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती तो ये संघर्ष आगे भी बढ़ेगा। 7 तारीख पे हमने जंतर मंतर बुक कर दिया है। अगर सरकार या हमारी चीफ जस्टिस नहीं मानते तो जंतर मंतर पर यह धरना चलेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कैसे जो एडवोकेट्स हैं, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो जंतर मंतर 7 तारीख को जो वकील हैं, देश भर से वकील हैं, वो वहां पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। अभी 3 तारीख को हमारे जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से टाइम लिया है 3 तारीख का। मीटिंग होगी उनके साथ। अगर उसमें कोई सकारात्मक हल निकलता है अच्छी बात है, नहीं तो ये संघर्ष आगे बढ़ेगा। जब तक ये नीति वापस नहीं होगी वकील ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, एलडीसी पॉलिसी वापिस लो, एलडीसी पॉलिसी वापिस लो। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। एडवोकेट्स ही स्ट्राइक पर बैठ गए हैं, कामकाज भी प्रभावित हो रहा होगा, और 3 दिन से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। क्या कहेंगे? हमारी तरफ से करनाल बार डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन और हमारी सब डिवीजन और इंक्लूडिंग पूरे हरियाणा की बार और पंजाब बार एसोसिएशन, इंक्लूडिंग हमारी पंजाब एंड हरियाणा की जो बार एसोसिएशन है, वो सब उन्होंने वर्क सस्पेंड किया हुआ है। और पंजाब से तो ये पिछले करीब 1 महीने से सस्पेंड है, और हम लोग 3 दिन से तो हंगर स्ट्राइक पे हैं, और 7 दिन से हमने वर्क सस्पेंड किया हुआ है इस पॉलिसी के अगेंस्ट में। इस पॉलिसी के जितने भी प्रभाव हैं, जितनी भी इसकी क्लोजेज हैं, वो सारी की सारी क्लाइंट्स के, एडवोकेट्स के और आम जनता सबके खिलाफ हैं। क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी क्राइम होता है उसको मोशन में लाने के लिए एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। एफआईआर दर्ज कौन करेगा? पुलिस दर्ज करेगी। उसका चालान पेश करेगी पुलिस करेगी। पुलिस किसके अंडर है? वो स्टेट के अंडर है। उसके बाद उसकी पैरवी के लिए स्टेट की उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हुए हैं, वो भी सरकार के अंडर आते हैं। बचाव पक्ष के पास एक ही वकील था, कितने लोगों के खिलाफ झूठे केस दर्ज हो जाते हैं। तो वो हमें डिफेंस काउंसिल, अपने प्राइवेट काउंसिल को डिफेंस काउंसिल एंगेज करके अपने लिए इंसाफ की मांग करता था। आज तक ये पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के तहत सरकार ये चाह रही है कि उधर प्रोसिक्यूशन भी हमारा हो और डिफेंस भी हमारा हो, जैसा चाहे हम अदालत से फैसला ले सके। तो ये जो पॉलिसी है ये टोटल अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द एडवोकेट एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज है। तो हम सभी यूनाइट होकर के, हम सबकी एक डिमांड है कि सरकार और जुडिशरी जितनी जल्दी हो इस पॉलिसी को वापस लिया जाए।
बिल्कुल पॉलिसी को वापस लिया जाए। आप देख सकते हैं वकील साहब क्या कहना चाहेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। हमारी इस पॉलिसी के अगेंस्ट यही है कि इसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करके और इसको जल्दी वापस कराया जाए और लोगों को न्याय मिलना स्टार्ट हो जाए। बहुत देरी हो चुकी है। जी, क्या फैसला लिया गया? अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या जंतर मंतर पर जाएंगे? बिल्कुल सर, जैसा कि वकील साहब ने बताया है कि जंतर मंतर पर 7 अगस्त का दिन को पहले ही तय हो चुका है जंतर मंतर पर जाने के लिए। अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो सभी हरियाणा पंजाब के सभी वकील साथी वहां पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जी? जो ये सरकार की LADC जो पॉलिसी है ये बहुत ही जनता के विरोध कर रहे हैं इसका, और सरकार को जल्द से जल्द इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए और वकीलों के हित में काम करना चाहिए। नहीं तो आने वाली जो 7 तारीख है उस पे सारे के सारे वकील, पंजाब हरियाणा के वकील जंतर मंतर पे कूच करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे जी? जंतर मंतर जाएंगे जब सुनवाई? हाँ, जंतर मंतर सर, ये एक भारतीय न्यायालय पर कब्जा करने की एक अंदर बात चाल चले जा रही है। और अभी यहाँ पर पूरा मतलब यहाँ फार्मूला तय किया है, हरियाणा पंजाब के वकील अगर हार गए ना तो पूरे देश में फैल जाइए, राम राम से न्यायालय पे कब्जा हो जाएगा। मतलब जो निचली जनरेशन हमारी वकील बनने के लिए यहाँ पर आ रही है उनके लिए कोई काम नहीं बचेगा। अभी पता लगा कपूरथला में जो इन्होंने नियुक्ति की थी बार एसोसिएशन ने उनसे चैम्बर भी वापस ले लिए हैं या कैसे भी है। तो कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को देख लिया, किसान को देख लिया, वकीलों की हमारी बारी आ रही है। अगर हम ये हार गए इस पॉलिसी के तहत तो पूरी तरह से आम आदमी मतलब जुडिशरी पे कब्जा, तो यानी कि एक राजा, एक तानाशाह, एक प्रजातंत्र, एक देश। बिल्कुल, एक सवाल पूछना चाहेंगे वकील साहब से। पंजाब हरियाणा के एडवोकेट इसका विरोध कर रहे हैं, देश भर के वकील हैं, सारे देश भर के वकील इसका विरोध कर रहे हैं और 7 तारीख को जंतर मंतर पे इसके अगेंस्ट धरना होगा और अनिश्चितकालीन धरना होगा। तो बिल्कुल है, आप देख सकते हैं कैसे एक बार किसानों के बाद, स्टूडेंट्स के बाद अब वकील जो है वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। और अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होता है तो आने वाली 7 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एडवोकेट्स हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे। और अगर फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा, जिसमें पंजाब हरियाणा के एडवोकेट्स के साथ साथ देश भर के एडवोकेट्स को कॉल की गई है। और आप देख सकते हैं पंजाब में तो पिछले 1 महीने के करीब हो गया है जो वकील है वो वर्क सस्पेंड पर चल रहे हैं, हड़ताल पर चल रहे हैं। और करनाल की अगर बात करें तो करनाल कोर्ट स्टेशन में आप देख सकते हैं 1 हफ्ते से वकील सभी हड़ताल पर है और 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।